हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं जो जीएसटी चैप्टर का है और स्टैंडर्ड 10 का है, आईसीसी सिलेबस का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 9 है और एक्सरसाइज है 1A का। तो एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 9 इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। आप मेरे चैनल्स में जाके उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से किया गया है कि नेशनल ट्रेडिंग कंपनी, एक नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है और ये जो है वो मीरूत यूपी का है, ठीक है। अब क्या है ना कि मेड द सप्लाई, मीरूत कंपनी जो यूपी है, देखिए सेम स्टेट है ना, यूपी लिखा हुआ है। मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड सर्विस टू स्मार्ट ट्रेडर्स। माने स्मार्ट ट्रेडर क्या है, एक कंपनी का नाम है। कहाँ पे ये सप्लाई कर रहा है? नोएडा यूपी में। यानी आपका मीरूत जो है ट्रेडिंग कंपनी जो है मीरूत से आपको नोएडा में सप्लाई कर रहा है। तो मीरूत जो है वो भी यूपी में है और नोएडा भी है हमारा कहाँ पे? यूपी में। तो अब जो है ना इसमें हम लोग को क्या आगे क्वेश्चन किया गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, यानी इस टोटल अमाउंट ऑफ बिल हम लोग को निकालना है। और उसके बाद अगर रेट ऑफ जीएसटी हमारा कितना है? 12%। तो 12% जीएसटी है। देखिए सबसे पहले ये समझना है कि ये जो केस है हमारा वो इंट्रा स्टेट का कंडीशन है या इंटर स्टेट का। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि इंटर स्टेट का जब कंडीशन आपको बोला जाता है, जस्ट वेट 1 मिनट। देखिए जब इंटर स्टेट का कंडीशन बोला जाता है तो इंटर स्टेट का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट, ठीक है। डिफरेंट स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई भी गुड्स और सर्विस जाते हैं तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। इस कंडीशन में हमारा सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एसजीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ये दोनों नहीं लगता है, केवल आईजीएसटी लगता है। और जो भी जीएसटी का रहता है वो फुल परसेंट उसका सेलिंग प्राइस का इसमें यहाँ पे लग जाता है, फुल परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। क्योंकि हर बार जब बता देते हैं हम लोग क्वेश्चन को तो थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में सुविधा होगी, इसलिए मैं हर बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सेलिंग प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालने के बाद उसका आईजीएसटी जो है फुल परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल लेना है और वो भेज देना है आईजीएसटी, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। बट यहाँ एक कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है इंट्रा स्टेट का। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन है इंट्रा स्टेट का। तो इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमारा सीजीएसटी लगेगा। देखिए ये जो कंडीशन है हमारा, ये इंट्रा स्टेट का कंडीशन है और इंट्रा स्टेट का कंडीशन का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट। सेम स्टेट का कंडीशन है ये। और सेम स्टेट में क्या होता है हमारा, सिर्फ एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है और जो भी जीएसटी रहेगा उसका 0.5% ऑफ जीएसटी लिख लेना है और ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का 0.5% जीएसटी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा 12% जीएसटी है तो उसका 6% जो है वो हमको 6% ऑफ सेलिंग प्राइस का वो हमारा एसजीएसटी के पास जाएगा। उसी तरह सीजीएसटी के पास भी 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी जीएसटी का 6% जो है 6% निकाल लेना है सेलिंग प्राइस का और वो भेज देना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ 2 टाइप का जीएसटी लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी ये कंडीशन समझ में आ गया कि ये कंडीशन जो है हमारा इंटर स्टेट का कंडीशन, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर पूछ करते हैं, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक डेटा को अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ना ये जो मार्क प्राइस है बट इसमें डिस्काउंट 40% मिल रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या है कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? देखिए जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है 20, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, यहाँ वाला कॉलम को फुल कर देंगे। ये सेलिंग प्राइस का, ये तो आपका क्या है, ये हमारा डिस्काउंट था और ये नंबर ऑफ क्वांटिटी था 20 और ये एमआरपी था। तो इसी तरह से हम लोग को सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। फिर हम लोग को सीजीएसटी भी निकालना है
और SGST भी निकालना, और फिर लास्ट में ये तीनों कॉलम को ऐड करेंगे तो एक अमाउंट ऑफ, एक जो कॉलम में जो हमारा है उसका अमाउंट निकलेगा। तो इसका हम लोग सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 225 जो है एक क्वांटिटी का प्राइस है और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 20 है। तो 20 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, सॉरी फिर से एक बार कर लेते हैं, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, यहाँ पर सिर्फ 4 होगा। और लास्ट में क्या है, 1 जीरो और लगेगा, यानी 4500 रुपया भी मार्क प्राइस हुआ, अभी सेलिंग प्राइस नहीं निकला है। ये इसका जो है ना, ये दोनों का मार्क प्राइस निकला है। अब हम लोग को देखिए डिस्काउंट 40% दिया, तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका ये है ना कि हम लोग को 100 में 40 घटा देना, यानी 60। तो 60% अगर हम लोग इसका निकाल लें तो डायरेक्ट हम लोग का ये सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये भी मार्क प्राइस निकला। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेंगे, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना हो जाएगा, 4500 का 60%, तो 0 0 0 0 कैंसल। अब क्या बचा, 6 0 0, 6 बचे 30, हाथ में 3 और 6 24 और 3 27, यानी कितना हो गया 2700 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो 4500 में सीधे घट करके 2700 रुपया आ रहा है, 2700 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। एक बार रीचेक भी कर लीजिए, 5 दूनी 10, रीचेक करने का जरूरत नहीं, ठीक है 2700 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम रीचेक करेंगे उतना ही हमारा और टाइम वेस्ट होगा। चलिए अब CGST निकालते हैं। तो देखिए आपका GST कितना दिया है 12%, तो CGST यानी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो जो भी GST रेट था उसका 0.5% निकाल लेंगे, यानी 2700 का 0.5% क्या होगा 6%। तो 6% हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर 7 6 42, हाथ में 4 और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 16। फिर से एक बार करते हैं, 7 6 42, हाथ में 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 162 रुपया हो रहा है। तो 162 रुपया हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 162 सेम अमाउंट में यहाँ भी होगा। अब क्या करेंगे, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, ये अमाउंट में आ जाएगा। तो अमाउंट में ये तीनों को ऐड करते तो क्या आता है 4, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10, हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी 3024 रुपया आया। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये सारा जो है ना सेलिंग प्राइस भी रुपीज में है, ठीक है, ये भी हमारा रुपीज में है, ये भी हमारा रुपीज में ही है, और ये भी हमारा रुपीज में है। वहां रुपीज 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 नहीं लिख रहे, बल्कि यहीं पर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं, तो यहाँ देखिए ये जो है, ये मेरा क्या है, ये है क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 30 है, और एक जो क्वांटिटी का जो सेलिंग प्राइस है वो 320 रुपया है, और ये आपका डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, यहाँ पे ये जो कॉलम है सेलिंग प्राइस का है, इसको भरते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ क्वांटिटी 30 और एक क्वांटिटी का जो है, सो हम लोग का मार्क प्राइस देखिए, अभी मार्क प्राइस ही निकाल रहे हैं हम लोग, 320 गुना 30, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और डबल 0, यानी 9600 हमारा मार्क प्राइस होगा। अब उसका हम लोग का सेलिंग प्राइस निकालना, तो 30% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे 9600 है तो 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 30 घटा दीजिए, कितना होगा 70% इसका हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये जीरो यानी 1 0 2 0 कट गया टोटल में। अब यहाँ पे आया 7 6 42, हाथ में 4 और 9 से 63, 64 65 66 67 हो रहा है, 1 0 ऐड कर देंगे, यानी 6720 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 6720 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अब 6720 रुपया जो आया है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका CGST और SGST निकालेंगे। तो 6720 का 6% निकालेंगे, क्योंकि टोटल हमारा 12% था GST, तो 6% निकालेंगे इसका, तो 6% कितना होगा, 0 0 कैंसल, 1 0 आ रहा है, तो ठीक है उसको अभी रहने देते हैं। 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 से 42 और 1 43, हाथ में 4, ठीक है, 6 6 36 और 4 40, और इतना होगा। अब 1 0 के बाद 1 है, इसका मतलब 403 रुपया होगा। तो 403 रुपया जो है
ये मेरा 403 है ना, 403 रुपया 20 पैसा, यानी ये भी हमारा जो है SGST भी 403 रुपया 20 पैसा ही होगा। अब यहाँ पर जो है ना ये सबको हम लोग टोटल अमाउंट को ऐड कर देंगे, तो 20 20 40 पैसा हो जाएगा इधर। अब 3 3 6, यहाँ 6 ही होगा, 2 0 0, यानी फिर कितना हो जाएगा 2 ही होगा। अब तीसरा डिजिट है 7, 7 4 11, 11 और 4 15, हाथ में 1, 6 1 7, यानी कितना हो गया 7526 रुपया 40 पैसा। तो ये दूसरा कॉलम वाला भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आते हैं तीसरा कॉलम में, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तीसरा कॉलम में फिर इसी तरह से हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए यहां पर हम लोग का एक जो हम लोग का भी मार्क प्राइस ही निकलेगा, इसका भी। तो मार्क प्राइस में क्या है, ये आपका 12 है क्वांटिटी नंबर, और एक जो वस्तु का यानी एक गुड्स का जो दाम है वो 300 रुपया दे रहा है। तो 300 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है, 12 3 36 होता है, उस पर डबल जीरो आ जाएगा, 3600 होगा मार्क प्राइस। अब इसका क्या है ना 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 50 घटा दो तो 50 है, यानी 50% इसका हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 3600 का 50% निकाल लेंगे तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसल, यानी एक तरफ से 2 0 कैंसल हो रहा है, तो 6 5 30, हाथ में 3 और 5 3 15 और 3 18 हो रहा है, 1 0 और चढ़ेगा, यानी कितना हुआ 1800 रुपया मेरा आएगा। क्या सिर्फ सेलिंग प्राइस अभी निकला है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग 1800 का हम लोग CGST और SGST भी निकालेंगे। तो 1800 का 6% निकालते हैं, तो 6% निकालेंगे तो 2 0 कट गया। अब 8 6 48, हाथ में 4, ठीक है, 8 6 48, हाथ में 4 और 6 एकम 6 4 10, यानी 108 हो गया। तो 108 रुपया हमारा ये हो गया, 108 रुपया हमारा ये भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यानी जितना CGST होता है उतना ही हमारा GST निकलेगा, क्योंकि 6% ये 6% यानी सेम इक्वल होता है। एक निकल गया मतलब दूसरा भी निकल गया, बहुत इजी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो टोटल अमाउंट इसका भी निकल जाएगा। 8 दूनी 16, हाथ में 1, यहाँ 1 आ गया, 8 1 9, 9 1 10, हाथ में 1 1 1 2, कितना हुआ 2016। तो 2016 आपका इसका भी निकल गया। अब लास्ट वन बचा है, लास्ट कॉलम, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना, अभी मार्क प्राइस ही निकाल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 40 है और एक वस्तु का दाम 250 है, इसको मल्टीपल करते हैं तो 25 चौक कितना होता है 100 होता है, और 1 0 1 0 यानी 2 0 और चढ़ेगा, यानी 10,000 रुपया अभी क्या वो मार्क प्राइस निकला है। लेकिन अभी सेलिंग प्राइस अभी नहीं निकला है, तो सेलिंग प्राइस का कॉलम अभी नहीं भरेंगे, सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट कॉलम भरेंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10,000 जो आया था हम लोग का, वो उसका हम लोग देखिए 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग 100 का 40, 100 में 40 घटा देंगे 60%, तो 60% डायरेक्ट निकाल लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 60% डायरेक्ट निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसल, 1 0 1 0, यानी 2 0 कट गया टोटल। अब 6 एकम 6 हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 0 है, 3 0 हम लोग और पुट अप कर देंगे, यानी टोटल हमारा कितना हो रहा है 6000। तो यहाँ पर हम लोग 6000 अभी लिख देंगे सेलिंग प्राइस। अब हम लोग इसका CGST और SGST निकालेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, CGST अभी निकाल रहे हैं। CGST क्या होगा, जैसे 6000 आया तो 6000 का हम लोग को 6% निकालना है, तो 2 0 कट गया, 6 6 36 हो गया, उस पे एक यानी 360 रुपया आ रहा है। तो 360 रुपया यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे, और जितना हमारा CGST निकला उतना ही हमारा SGST भी होगा, यानी 360 रुपया स्टूडेंट्स। अब ये सबको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और 6 यानी 6720 रुपया इसका आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो हमारा अमाउंट सबका जो निकला है लास्ट में हमको क्या करना है ऐड कर देना है, तो वो हम लोग का क्या होगा टोटल अमाउंट होगा, जो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है, ऑफ बिल इन रुपीज। ये रुपीज में आ रहा है, तो क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद हमारा 40 था, तो पॉइंट के बाद ये 40 पैसा ऐसे ही रह जाएगा। देखिए एक तो आंसर मिल गया, 40 पैसा आ रहा है। ओके,
अब हम लोग लास्ट में सबको जो भी डिजिट है लास्ट 0, 6, 6 दूनी 12, 12 4 कितना होता है 16, हाथ में 1, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8। ओके, अब तीसरा डिजिट आते हैं तो 7, 7 5 12, 12 का 2, हाथ में 1, 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 और 3 हमारा हो रहा है 14, 15, 16, 17 हो रहा है, यानी 19 आना चाहिए था, बट हमारा 17 आ रहा है। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, कहीं शायद मिसिंग हुआ हो। तो ये तो ठीक है, यहां पर तो हम लोग को मिल जा रहा है। लास्ट डिजिट हम लोग का 0, 6, 6 दूनी 12, 4, 16, हाथ में 1, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 2, 4 और 2 8 हो गया। अब तीसरा डिजिट आते हैं 7, 7 5 12, 12 पे 2, हाथ में 1, 1 6 1 7, 7 और 2 9, 9 7, 16 और 3 19। बिल्कुल सही हो गया, एकदम करेक्ट आ गया। ये पूरा ऐड करने के बाद हमारा 19,286 रुपया 40 पैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, और यही हम लोग का आंसर है दिया हुआ। तो इस तरह से ये जो है बिल्कुल करेक्ट बना, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। मैं एक एक करके सारे जो जितने भी हैं जीएसटी चैप्टर के, वो अभी फिलहाल मैं सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सेलेना क्लासेस के आप लोग मेरे चैनल में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।